हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ड्राफ्टिंग या फिर पैटर्न मेकिंग या फिर फैब्रिक टर्म्स इन सब चीजों के बारे में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स। गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स में हम जो भी गारमेंट तैयार करते हैं उससे पहले हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, जैसे हमारे डिजाइनिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, पैटर्न हो गया, ड्रैपिंग वगैरह हो गया या फिर उसकी स्टिचिंग हो गई, कटिंग हो गए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी डिजाइन बनाने से पहले उसके एक अलग अलग प्रोसेस होता है कि आप किसी भी डिजाइन को पहले तैयार करते हैं स्केच के माध्यम से, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं और फिर पैटर्न कट करते हैं। देन उसके बाद आप उसकी ड्रैपिंग वगैरह करते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो कैसे आएगा और उसके जो फॉल्स वगैरह है या फिर जो भी उसके अंदर फैब्रिक या मटेरियल यूज करना है वो किस तरीके का यूज होगा, जो आपका डिजाइन है वो उस फैब्रिक पर कैसा शो होएगा, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके माध्यम से आप गारमेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे आपके ड्राफ्टिंग हो गया, फ्लैट पैटर्न मेकिंग क्या होती है और ड्रैपिंग क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स के इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम बात करेंगे गारमेंट डिजाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। जो भी हमारे फैशन डिजाइनर्स होते हैं उन्हें जब कोई गारमेंट तैयार करते हैं उसका जो फाइनल प्रोसेस होता है उसका नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी गारमेंट को या फिर किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक प्रोसेस होता है कि वैसे ही आपकी डिजाइनिंग में भी एक प्रोसेस होता है कि किसी भी डिजाइन को पहले स्केच किया जाता है, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग करना, उसके बाद पैटर्न कट करना एंड देन लास्ट में उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग होती है। उससे पहले हम क्या ड्रैपिंग भी करते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कि जो भी आपका डिजाइनिंग है उसका जो फॉल है या फोल्ड्स है या फिर उसके अंदर जो भी हम डार्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं वो कितना आएगा और कैसे आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक डिजाइनर या फिर जो भी फैशन डिजाइनर होते हैं उनको पता होना चाहिए, तभी वो किसी भी डिजाइन को एक बेस्ट लुक दे सकते हैं या फिर उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और जो उसकी वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं। जब भी हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा जो ड्राफ्टिंग होता है उसकी बेसिक नॉलेज या फिर उसका बेसिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए या फिर जो भी डिजाइनर होता है उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे तैयार किया जाएगा। गारमेंट डिजाइनिंग में पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग ये सिर्फ एक आर्ट ही नहीं बल्कि साइंस भी है, क्योंकि किसी भी पैटर्न मेकिंग को बनाने के लिए क्रिएटिव डिजाइन्स की जरूरत नहीं होती बल्कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है। आप किसी भी डिजाइन की ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग करके या फिर उस ड्रैपिंग करके आप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं या फिर जो आपको गारमेंट डिजाइन करना है उसकी कितनी नॉलेज है आपके पास। ये जो प्रोसेस होता है जैसे आपके ड्राफ्टिंग हो गया, फ्लैट पैटर्न हो गया या फिर ड्रैपिंग हो गया, ये एक तरीके से ड्रेस डिजाइनिंग की टेक्निक्स के रूप में जाना जाता है। टेक्निक्स ऑफ ड्रेस डिजाइनिंग बेसिकली हमारे जो ड्रेस डिजाइनिंग का मेथड होता है वो 3 होते हैं, एक तो ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग और ड्रैपिंग। ड्राफ्टिंग में हम किसी भी गारमेंट के पूरे मेजरमेंट के साथ और उसके जो फॉर्मूले होते हैं या फिर जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके द्वारा तैयार करते हैं। उसी तरीके से फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग में क्या किया जाता है कि जो भी हमने ड्राफ्ट किया है गारमेंट उसकी पूरी कटिंग की जाती है ब्राउन पेपर पर। उसके अंदर भी सारे आपके मेजरमेंट्स मेंशन होते हैं, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। ड्रैपिंग में जब भी हम फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बाद उसकी ड्रैपिंग की जाती है मैनीक्वीन पर। इससे क्या पता चल जाता है कि हमारा जो डिजाइन है वो कैसा शो होएगा या फिर जो भी उसके अंदर फोल्ड्स वगैरह या फिर कट्स वगैरह है वो कैसे दिखाई देंगे। तो ये जो 3 प्रोसेस है ये आपके ड्रेस डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग के पूरे टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे होता है, इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है। गारमेंट डिजाइनिंग में जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे उसके डेफिनेशंस हो गए, इंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राफ्टिंग हो गया, फैक्टर इन्फ्लुएंस ड्राफ्टिंग हो गया, मेथड्स हो गए, ड्राफ्टिंग के कौन कौन से मेथड्स है, एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस, इन सब चीजों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो है हमारे डेफिनेशन से। यहाँ हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग के सबसे पहले पॉइंट उसकी डेफिनेशन से। ड्राफ्टिंग एक इंजीनियर्ड मेथड है जिसमें डिजाइनर्स या फिर पैटर्न मेकर्स जो होते हैं वो डिजायर्ड पैटर्न लाइंस को स्टैब्लिश करने के लिए बॉडी मेजरमेंट के कम्प्रिहेंसिव चार्ट का यूज करते हैं। वहीं
वहीं उसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, ड्राफ्टिंग एक इंजीनियर मेथड है जो भी हमारा पैटर्न मेकिंग होता है उसके लिए। इसमें क्या आपके जो भी बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं उसका एक बेसिक सेट तैयार किया जाता है, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो ड्राफ्टिंग होती है वो आप बॉडी मेजरमेंट को लेकर के एक पैटर्न को डेवलप करना ही ड्राफ्टिंग कहलाता है। जब भी हमें पैटर्न्स की शुरुआत करनी हो तो ये एक तरीके से जो भी बिगनर्स होते हैं या फिर जो भी मास्टर्स होते हैं पैटर्न के, उसका शुरुआत ही आप ड्राफ्टिंग से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जिसमें भी हमारे मेजरमेंट्स लेने हैं वो एग्जैक्टली आ सकता है, और जो भी पार्ट्स जहाँ पे भी फिट करने हैं वो भी आसानी से फिट किए जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग की सहायता से जो भी हमारा डिजाइन है उनकी जो पोजीशंस होती है या फिर जो उनके अंदर कट्स वगैरह होते हैं या फिर आपने जो भी डिजाइन चूज किए हैं वो उनकी फिटिंग करने के लिए ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसे तैयार करना भी इजी हो जाता है। किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए आप ड्राफ्टिंग का यूज कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग में हमारा दूसरा पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे जब भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारा जो ब्राउन पेपर होता है उसकी जो रफ साइड होती है या फिर जो उसकी खुरदरी हुई साइड होती है उस साइड में हमको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी आपका ब्राउन पेपर है अगर आप उसकी चिकनी साइड में ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो पेंसिल का यूज करेंगे और वो खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो ब्राउन पेपर की रफ साइड में की जाती है। और जो हमें ड्राफ्टिंग करते समय टूल्स की जरूरत होती है वो होता है हमारा पेंसिल, रबर, स्केल, इंची टेप, गम और सीजर। इसमें जो हमारा स्केल होता है वो आपके ड्राफ्टिंग स्केल और नॉर्मल स्केल दोनों का यूज किया जाता है। और जो आपकी ड्राफ्टिंग होती है वो नॉर्मली जो प्रैक्टिकल बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं उनपे की जाती है, स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट पर नहीं की जाती। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो अगर आपको उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए और जो उसकी फिटिंग या फिर जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो एकदम एग्जैक्टली चाहिए, तो जो हमारा बॉडी मेजरमेंट होता है या फिर जो हम बेसिक मेजरमेंट लेते हैं वो आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। तभी आपकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो आपके एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू बन सकती है। हमारे जो बेसिक ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर हमारे बेसिक बॉडी ब्लॉक शामिल होता है, स्लीव ब्लॉक्स होते हैं, स्कर्ट ब्लॉक होता है और ट्राउजर ब्लॉक्स होते हैं। जो हमारा बॉडी ब्लॉक है उस जितने भी बॉडी के गारमेंट्स होते हैं जैसे हमारे शर्ट्स हो गया, कुर्ता हो गया, टी शर्ट्स हो गया, इन सब की जो ड्राफ्टिंग होती है वो हमारे बॉडी ब्लॉक पर निर्भर करती है। और जो हमारा स्लीव ब्लॉक होता है इसके अंदर जो भी आपके स्लीव्स के पार्ट्स होते हैं जैसे आपके प्लेन स्लीव हो गया, पफ स्लीव हो गया, बेल स्लीव हो गए, ये सारी स्लीव्स आपके बेसिक स्लीव ब्लॉक पर डिपेंड करती है। स्कर्ट ब्लॉक में हमारे जितने टाइप्स के स्कर्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं, और ट्राउजर ब्लॉक्स में आपके जितने भी लोअर गारमेंट्स होते हैं जैसे आपके पैजामा हो गया, ट्राउजर्स हो गए, लोअर पार्ट्स में जीन्स वगैरह, इन सब चीजों की जो कटिंग्स होती है वो आपके ट्राउजर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ही होती है। ये जो ड्राफ्टिंग होती है ये आपके पर्टिकुलर एक गारमेंट होता है या फिर पर्टिकुलर एक डिजाइन होता है जिसके ऊपर तैयार की जाती है। जैसे अगर हमें कोई गाउन तैयार करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, या फिर हमें कोई कुर्ता या फिर कोई भी डिजाइन हम बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी गारमेंट तैयार करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ड्राफ्टिंग होता है। जो भी हमारी ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर हम कभी भी सीम अलाउंस नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारी ड्राफ्टिंग है ये हमारा सिंपल लाइन वर्क होता है जिसके अंदर हमारा पूरा जो बॉडी मेजरमेंट है वो फिटिंग होती है उसके अंदर हम सीम अलाउंस नहीं रखते हैं। ड्राफ्टिंग में हमारे ईज अलाउंस या फिर फोल्डिंग लाइन ये सारी हमारे जरूर मेंशन की जाती है, बट हम सीम अलाउंस नहीं मेंशन करते हैं। और जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम ग्रेन लाइंस और ऑन फोल्ड लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी ड्राफ्टिंग में ग्रेन लाइन या फिर ऑन फोल्ड शो हो रहे हैं तो आप जब भी उसकी पैटर्न कटिंग करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो हमारा पैटर्न है उसमें भी हम ग्रेन लाइन शो करेंगे, ताकि हमारा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग जो होगी वो हमें पता चल जाए कि किस ग्रेन में उसकी कटिंग करनी है और वो कैसा शो होएगा। और जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे हमारा स्लीव पार्ट हो गया, सेंटर फ्रंट हो गया, सेंटर बैक पार्ट हो गया, साइड पैनल पार्ट हो गए, इन सब पर जो भी पीसेस होते हैं उनपे उनका नाम लिखना जरूरी होता है, ताकि आपको ये चीज का पता चल सके कि कौन सा पार्ट कहाँ का है और कैसा है और उसकी फिटिंग कहाँ करनी है और कैसे उसको अटैच करना है। ड्राफ्टिंग करने के बाद हम हमेशा जो ड्राफ्टिंग की होती है उसके इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे आपने कौन से पार्ट्स में कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं वो सारे लिखे होते हैं, जिससे हमें आगे चल के भी जब भी हम कभी उसकी ड्राफ्टिंग या फिर कोई भी ऐसा डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज हमें पता चल जाती है और इसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। ड्राफ्टिंग जो होती है उसको किस तरीके से प्रभावित करता है या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स है या फिर कौन सा ऐसा चीज है जिसकी वजह से ड्राफ्टिंग इन्फ्लुएंस होती है, मतलब उसको प्रभावित किया जा सकता है। सबसे पहला आता है कि
अगर आपके पास में मेजरमेंट जो भी हमें ड्रेस तैयार करनी है उसका मेजरमेंट अगर सही ना हो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे किसी भी डिजाइन को तैयार करने के लिए। और जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो आपके जो भी पैटर्न्स है उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपका मेजरमेंट गलत है तो हमारा ड्राफ्टिंग भी गलत हो जाएगा, पैटर्न भी गलत होगा और जो उससे हम ड्रेस तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं वो भी गलत होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो मेजरमेंट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा डिजाइन होता है उसकी क्रिएटिविटी या फिर उसकी जो नॉलेज है या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है, जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है उसको प्रभावित किया जा सकता है। जैसे अगर किसी इंसान को डिजाइन तैयार करना है गाउन का और अगर उसकी उसको नॉलेज नहीं है या फिर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कोई भी डिजाइन को नहीं बना सकता या फिर उसका कोई भी मेजरमेंट लेकर के उसे ड्रॉ नहीं कर सकता जब तक हमें उसकी नॉलेज ना हो कि उसके अंदर कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे और कौन सा मेजरमेंट लिया जाएगा। फिर आता है हमारा प्रॉपर मेकिंग ऑन द पीस ऑफ ड्राफ्टिंग पेपर्स। जो भी हमारे ड्राफ्टिंग पेपर्स होते हैं उनके अंदर जो मार्किंग वगैरह करते हैं, जैसे आपके डिजाइनिंग लाइन होती है, सीम लाइन होती है या फिर डार्ट वगैरह है, जो भी उसके अंदर हमने लाइनें ड्रॉ की है वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी डिजाइनिंग लाइन आपने उसमें ड्रॉ की है और उसके अंदर कोई भी मेजरमेंट या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दिए हैं तो वो गलत हो सकता है और उससे आपका जो भी ड्रेस तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी डिजाइन तैयार कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। इसलिए जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमारा जो मार्किंग है ड्राफ्टिंग के पेपर पर वो एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिर पॉइंट आता है कि आपका जो भी ड्राफ्टिंग है उसको समझने के लिए आपको जो हमारा डिजाइन है या फिर जो भी हम गारमेंट तैयार करना चाहते हैं उसकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कि अगर आप कोई भी कुर्ता तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉप वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उस डिजाइन का आपको नॉलेज होना चाहिए या फिर आपको जो भी ड्राफ्टिंग करनी है उसकी समझ होनी चाहिए, तभी आपको तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिजाइनर होता है वो हमेशा कंज्यूमर जो होते हैं, मतलब बायर्स जो भी खरीदने वाले पर्सन होते हैं, उनकी जरूरतों को समझता है कि उन्हें कैसा डिजाइन चाहिए या फिर कैसी उनकी पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस चीज को डिजाइन करता है। उसी तरीके से ड्राफ्टिंग में भी यही चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपके जो भी ड्राफ्टिंग होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे मेजरमेंट पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे है, क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर ये गलत हो तो आपका जो डिजाइन है वो बदल जाता है। सेकंड आता है कि हमें एक्सपीरियंस, नॉलेज और क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे किसी भी डिजाइन की, या फिर आपके जो भी ड्राफ्टिंग पेपर्स होते हैं उनके जो पीसेस होते हैं उनपे आपके जो मार्किंग वगैरह है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए और ड्राफ्टिंग जो है वो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी समझ होना चाहिए। फिर हमारा पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जो ड्राफ्टिंग होती है उसको किन किन मेथड से यूज किया जाता है। जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले हमें कोई भी ड्राफ्टिंग करनी है तो उसके डिजाइन का एनालिसिस किया जाता है कि मतलब जो भी आपका डिजाइन है उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि उसमें कौन से मेजरमेंट्स लगेंगे, कहाँ से कितना मेजर किया जाएगा। उसके बाद जो भी हमें मटेरियल चाहिए उसका कलेक्शन किया जाता है। देन उसके बाद आपके जो ब्राउन पेपर होता है वो प्लेस वगैरह जो सरफेस है वो आपका प्लेन होना चाहिए। फ्लैट सरफेस एरिया पे हम हमेशा ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये चीज चेक कर लेनी चाहिए। फिर जो भी हमारा डिजाइन है उसको अच्छे से चेक कर ले कि उसके अंदर स्लीव की टाइप कौन सी है, कलर कौन सा है, नेकलाइन कैसे है, योक पार्ट है यानी ये बटन कौन से यूज करने हैं, फेसिंग कौन सी करनी है, या फिर जो भी उसका बॉडी पार्ट है उसके अंदर कितने कट्स हैं, जो लोअर पार्ट है वो कैसा है। ये सारी चीजें चेक करके ही ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपका डिजाइन बनाना है उसके लिए हमें पूरा मेजरमेंट लेना है और उसे अच्छे से नोट डाउन कर लें कि आपके पास जो भी नोटबुक है या फिर जो भी आपकी फाइल वगैरह है उसके अंदर वो मेजरमेंट नोट किए जाने चाहिए, ताकि जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो आपको आसानी से वो मेजरमेंट मिल सके। जो भी हमारा ब्राउन पेपर होता है उस पे जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है वो आपके डिजाइन और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही तैयार हो। और जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके लिए आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप उस डिजाइन को कैसे तैयार कर सकते हैं, और इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप कोई भी डिजाइन तैयार करना हो तो उसके लिए कहीं पे भी आपको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। फिर हमने जो भी ड्राफ्टिंग के पीसेस कट किए हैं उनके अंदर डार्ट्स के या फिर नोचेस वगैरह यूज करने चाहिए, जिससे क्या पता चल जाए कि कहाँ से हमारे डार्ट्स यूज हो रहे हैं, कहाँ पे हमें कितनी सीम्स रखनी है, कहाँ पे हमें ऑन फोल्ड रखना है, ये सारे मार्क होने चाहिए। और जो भी हम ड्राफ्टिंग के पीसेस बनाते हैं उनके अंदर हम कभी भी सीम अलाउंस नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी आपके सीम अलाउंस होता है वो आपके या तो फैब्रिक पे
ऐड किया जाता है या फिर आपके जो पेपर पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं। और जो आपकी ड्राफ्टिंग होती है वो आपके वन साइडेड होती है और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसके ऊपर हम हमेशा ट्रेस कर देते हैं। फिर हम जो भी आपका ड्राफ्टिंग वाला पेपर है या फिर हम जो ब्राउन पेपर पे कट किया है उसको डायरेक्टली फैब्रिक पे रख करके और फोल्डिंग्स वगैरह देख करके उसको कट कर सकते हैं। आपका जो भी फैब्रिक है उन्हें कट कर सकते हैं। जो भी आपका ड्राफ्टिंग की हुई है या फिर जो भी हमने ब्राउन पेपर कट किया हुआ है उसे हम जब फैब्रिक पे रखते हैं तो सिंपल ही उसको ड्रॉ कर लिया जाता है, तो वो हमारा लेआउट कहलाता है। और उसके बाद आपका फाइनल फैब्रिक कट किया जाता है और उसे स्टिचिंग के लिए यूज कर लिया जाता है। और जब भी हम ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर पेपर पैटर्न कट करते हैं तो वो जो आपका ब्राउन पेपर है उसकी रफ साइड में हमेशा ड्राफ्टिंग की जाती है। मतलब जो उसकी प्लेन साइड है वहां पर हम कभी भी ड्राफ्टिंग नहीं करते, जो उसकी रफ साइड मतलब जो खुरदुरी हुई साइड होती है वहां पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है एडवांटेज फॉर ड्राफ्टिंग मेथड्स, कि जो भी आपकी ड्राफ्टिंग है उसके क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज है तो जो भी न्यू वर्कर्स होते हैं वो आसानी से अपने काम को कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। फिर सेकंड आता है कि ड्राफ्टिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है कि जो भी छोटी स्केल पे वर्क कर रहे हैं, मतलब छोटा जैसे किसी की बुटीक है या फिर लोकल टेलर वगैरह है या फिर नॉर्मल घर पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। आसानी से वो उस जो भी मेजरमेंट्स है जो भी डिजाइन है उसको समझ सकते हैं और उसे तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो आपके जो बेसिक क्लोथ्स होते हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही तैयार की जाती है। इसलिए इनकी जो फिटिंग होती है या फिर जो भी इनके अंदर डिजाइन वगैरह होते हैं वो एकदम परफेक्टली आते हैं और सही रहते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग है वो आपका बहुत ही इजी मेथड है किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने का या फिर किसी डिजाइन को समझने का। और ड्राफ्टिंग के थ्रू आप आसानी से कोई भी डिजाइन बना भी सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसे हमें ड्राफ्टिंग के अंदर मेजरमेंट्स पता चल जाते हैं, उसका जो भी लाइंस वगैरह है वो पता चल जाते हैं, जो भी उसके अंदर फोल्ड्स वगैरह, डार्ट्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसे अदर डिजाइन हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें भी हमारे ड्राफ्टिंग के अंदर मेंशन हो जाती है। तो आप आसानी से इस सब चीजों को सीख सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशंस ऑफ ड्राफ्टिंग मेथड्स, कि जो भी ड्राफ्टिंग मेथड्स होते हैं उसकी सीमाएं क्या क्या है। जो आपका ड्राफ्टिंग है वो आपका 2 डायमेंशनल मेथड्स होता है कि किसी भी डिजाइन को या फिर कोई भी स्केचिंग होती है गारमेंट की, उसकी जो रूपरेखा है उसको समझा जा सकता है या फिर उसको देखा जा सकता है। जब भी हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब हम उसकी स्टिचिंग देख कर लेते हैं तब हम उस गारमेंट को समझ सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है या फिर उसका जो डिजाइन है वो कैसा है। इसीलिए इसे 2 डायमेंशनल मेथड कहा जाता है। फिर हमारा पॉइंट आता है कि जो ड्राफ्टिंग मेथड्स होता है वो आपके मेजरमेंट चार्ट होता है या फिर जो उसकी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होते हैं उनकी लिमिटेशन पे ही निर्भर की जाती है। मतलब जैसा आपका मेजरमेंट दिया होगा, जैसा उसके अंदर फॉर्मूले दिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसे तैयार कर सकते हैं। जो हमेशा जैसे डिजाइन चेंज होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे तैयार करता है। कि अगर मान लो आपका एक गाउन है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको शर्ट तैयार कर रहे हैं तो सडनली उसका मेजरमेंट भी बदल जाएगा और उसके अंदर जो भी हमने फॉर्मूले वगैरह पुट किए थे वो भी चेंज हो जाता है। तो ये आपके मेजरमेंट्स और जो उसके डिजाइन है उनके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग टेक्निक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे डिजाइन होते हैं या फिर जो भी उनके साइज है, उनके अंदर जो भी हमें चेंज करना है वो बहुत ही कठिन हो जाता है और बार बार उसका प्रोसेस चेंज होता रहता है। कि अगर मान लो आपका डिजाइन की जो क्रिएशन है वो अलग है, हाफ शोल्डर है या फिर ऑफ शोल्डर है, उसी अकॉर्डिंग अगर आपका नेक्स्ट जो डिजाइन है उसके अंदर अगर आपका डिजाइन कुछ और है तो क्या होगा कि आपका जो मेजरमेंट है या फिर जो भी आपकी ड्राफ्टिंग है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो वो आपका बहुत ही कठिन भी हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस भी हो जाता है। और जो ड्राफ्टिंग पीस होते हैं उनके अंदर हमारे जो सीम मार्जिन होता है या नोचेस वगैरह है, स्टिच लाइन है, ये सारी कोई भी डिटेल्स नहीं होती है। तो आपका जो ड्राफ्टिंग है वो आपका बेसिक होता है कि जिसके अंदर आपके फॉर्मूले वगैरह या जो आपके मेजरमेंट्स है या फिर जो आपके डिजाइन लाइन है वो सारे मेंशन होते हैं। लेकिन उसके अंदर हम जो मार्जिन वगैरह रखते हैं वो नहीं रखते और जो आपकी सीम लाइन है उनको मेंशन नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट आपके फैब्रिक्स पर ही होते हैं। तो जो
जो हमारा ड्राफ्टिंग मेथड है इसके अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जो आपको यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि जो भी डिजाइन है वो आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है और वो मेजरमेंट जो चार्ट है उस पे ही डिपेंड किए जा सकते हैं, और जो उसके अंदर डिजाइन है या फिर जो भी उसके साइज है वो आपके अलग अलग ड्राफ्टिंग के अंदर अलग अलग प्रोसेस से की जा सकती है। और जो आपकी ड्राफ्टिंग है उनके अंदर हम मार्जिन या सीम लाइंस, ये अदर जो लाइंस वगैरह यूज करते हैं वो हम नहीं रखते हैं। तो ये उनकी लिमिटेशंस होती है कि इतनी ही चीजें इसके अंदर अरेंज की जा सकती है। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स में हमने कुछ गारमेंट डिजाइनिंग्स की जो टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में बात की, जैसे हमारे ड्राफ्टिंग हो गया, फ्लैट पैटर्न मेकिंग हो गया और ड्रैपिंग सिस्टम्स। इन 3 टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ही हम पूरी ड्राफ्टिंग या फिर जो हमारा गारमेंट डिजाइनिंग है वो करते हैं। तो जिसमें हमने फर्स्ट टेक्निक्स के बारे में बात की ड्राफ्टिंग, जिसमें हमने इसके डेफिनेशंस, इंस्ट्रक्शंस, फैक्टर्स, एडवांटेज, मेथड्स और लिमिटेशंस के बारे में जाना। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम गारमेंट टेक्निक्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा फ्लैट पैटर्न डिजाइनिंग है, उसकी डेफिनेशंस, लिमिटेशंस, एडवांटेज के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और उनके लिए यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।